हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 6 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 21 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स। कह रहा है अगर एरोप्लेन है वो 1 घंटे में 1485 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो वो 72 आवर्स में कितने डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो इसका। ठीक है, अब लिखोगे आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, ठीक है, इन 72 आवर्स। 72 आवर्स में एरोप्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1485 को 72 से। क्लियर है, देखो क्या आएगा। 2 5 से 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 2 8 से 16 और 1 17, 17 के 7 कैरी लगा 1, 2 4 जा 8 और +1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। क्लियर है। 7 5 से 35 के 5 कैरी लगा 3, 7 8 जा 56 और 3 59 के 9 कैरी लगा 5, 7 4 जा 28 और 5 28 और 5 प्लस करो 33, 33 के 3 कैरी लगा 3। वेरी सॉरी बेटा। 7 1 जा 7 और +3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 का 0, 7 और 5 प्लस करोगे आएगा 12, 12 के 2 कैरी लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 के 9 कैरी लगा 1, 3 2 5 और 1 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया। क्लियर है बेटा। आंसर कितना आया, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,06,920 किलोमीटर। क्लियर है बेटा, अच्छे से। इतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल हो, जाहिर सी बात ये किस में होगा, आंसर किलोमीटर में होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, कह रहा है आपका द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 34,21,408। इफ वन ऑफ द नंबर इज 364 फाइंड द अदर। कह रहा है दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमको ये आंसर मिलता है, अगर उसमें से एक नंबर दिया हुआ है तो दूसरा नंबर पता करो। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। तो आप उस नंबर को क्या मान लोगे, जो आपको पता लगाना है उस नंबर को आप x मान लोगे। ठीक है, तो आप लिखोगे लेट द, करने का तरीका होता है क्वेश्चन। ठीक है, आप लिखोगे लेट द एनो, एनो का मतलब नो नहीं है, नंबर है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है नंबर को एनो। लेट द नंबर बी x, नंबर को आपने क्या मान लिया, x मान लिया। उसके बाद आप लिखोगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के हिसाब से। आप जब 364 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, इतना आएगा 1,04,21,408। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, देखो 364 लेफ्ट हैंड साइड में किस में है, अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, ये राइट हैंड साइड लिखा है, तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड कहते हो यानी LHS, इसको कहते हो राइट हैंड साइड में लिखा है यानी कि ये RHS है। ठीक है, 364 जब आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जब इसको शिफ्ट करोगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यानी 1,34,21,408 से आप जो है 364 को क्या करोगे बेटा, डिवाइड दे दोगे। ठीक है, मुझे पता नहीं है कि आपको ये चीज़ें आती हैं या नहीं। अगर आती हैं तो आप ऐसे ही रिड्यूस कर लो, वो आपके लिए आसानी रहेगी, और अगर नहीं आती हैं तो आपको बाकायदा यहाँ पे लिख के इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करना है यानी कि सरदर्दी का काम है। कर ऐसे भी सकते हो लिख के, लेकिन मैं आपको इसको रिड्यूस करना थोड़ा सा सिखाता हूँ, सीखिएगा। देखो लास्ट में 8 है और लास्ट में 4 है। अगर कभी भी लास्ट में इवन नंबर्स हों, जैसे 2 4 6 8 या 0 भी, 0 वैसे इवन नहीं है लेकिन मैं 0 को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो वो दोनों ही नंबर क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। यानी इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 8 है यूनिट प्लेस पे, तो ये दोनों ही नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। जब 2 से डिविजिबल है तो इसको हम काट सकते हैं, चलिए काटते हैं। 2 1 2, कितना बचेगा, 1 और 8
16, 2 1 2, 1 और 6 बचेगा 16, तो 2 8 जा हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लो। 2 6 जा 12, 1 और 4 बचेगा, फिर 7 बार में हो जाएगा 14, फिर ये 2 है तो ये 1 ही बार में रहेगा। क्लियर है। फिर ये देखो 14 है तो 0 लगा के 7 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है ना, 0 लगाएंगे फिर 7 टाइम्स में हो जाएगा 14, फिर 0 लगा देंगे, उसके बाद 4 टाइम्स में हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसको रिड्यूस कर लो, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 और 1 मिलेगा आपको। ये समझ लो कि मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ लिख के, इस तरीके से मैं इसको आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको ट्रेन करना चाह रहा हूँ अभी से। अभी आप क्लास 6 में आए हैं, एकदम आपका बेसिक सा है। ठीक है, मतलब एकदम शुरुआती दौर है, लेकिन आपको ये चीज़ें आगे देखने को मिलेगी। मैं वही चीज़ आगे अभी बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको अगर आप लिख के डिवाइड करते ना तो बहुत लंबा जाता, उस लंबेपन से बचने के लिए हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 और 1 बचेगा, फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 1 और 0 बचेगा, फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 2 3 जा 6। ठीक है, फिर 1 और 0 बचेगा, फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा, और फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये 91 है, ये 3 3 5 5 3 5 2, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये 7 से डिविजिबल होगा, और ये भी होगा, 7 में जाता है। ठीक है, 13 टाइम्स में, 13 से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आपको 13 की टेबल तो आती नहीं होगी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा उड़ के भी आती होगी तो 10 तक आती होगी, आती है तो वेल एंड गुड, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का अगर देखा जाए तो वो 10 तक की अभी तक आती होगी, 20 तक आनी चाहिए। ठीक है, चलो 7 से काटते हैं, 7 13 जा हो जाएगा, 7 जा 7, 2 और 1 बचेगा, फिर 7 3 जा हो जाएगा। ठीक है, 7 से काटो, 7 4 जा 28, 5 और 5, 7 7 जा 49, कितना बचेगा 6 और 5, 6 और 5 बचेगा ना, फिर 7 9 जा 63, 2 और 3 बचा, फिर 7 3 जा 21, यही तो बचा ना। फिर क्या बचेगा, 7 3 जा 21, 2 और 5 बचेगा, एक मिनट फिर से कर लेते हैं, 7 4 जा 28, 4 एक मिनट 5 और 5 बचा, फिर 7 7 जा 49, फिर 6 और 5 बचा, फिर 7 9 जा 63, 2 और 3 बचा, फिर आपका हो जाएगा 7 3 से 21, 2 और 5 बचेगा, फिर 7 3 से 21, 4 और 2 बचेगा, फिर 7 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका 13 से डायरेक्ट जा रहा है, 13 1 जा 13। अब चाहो तो आप रख के डिवाइड कर सकते हो, मुझे टेबल आती है तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखो 13 3 हो जाएगा 39, यहाँ कितना बचेगा 49, 47 में से 39 को माइनस करोगे 8 बचेगा, 8 और 9 89, फिर हो जाएगा 13 6 जा 78, कितना बचेगा 11 बचेगा, और आगे लिखा है 3, यानी 113, 113 बचेगा। एक मिनट, 3 बार में जाएगा 39, 8 और 9 बचेगा, फिर 6 बार में चला गया 78, हाँ तो आपका बचेगा ये, हाँ ठीक है 11 बचेगा, आगे 3 लिखा है, फिर ये आपका 13 8 जा मेरे ख्याल से चला जाएगा 104 में। ठीक है, तो 9 बचेगा, 9 और 3, फिर 7 बार में जाएगा 13 7 जा, तो ये आपका हो जाएगा 91, 2 और 6 बचेगा, ये 2 बार में जाएगा, आंसर आपका ये आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 36,872। तो जो दूसरा नंबर होगा वो ये होगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ 36 फ्लैट्स कॉस्ट रुपीज इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट। बहुत आसान क्वेश्चन है। 36 फ्लैट का कॉस्ट इतना है, 1 10 100 1000 1000 लाख 10 लाख करोड़, 6 करोड़ 82 लाख 51,500। ये है 36 फ्लैट का कॉस्ट। तो एक फ्लैट का कॉस्ट कितना होगा, डिवाइड करना है बेसिकली। ठीक है ना, जब भी आपको जैसे मान लो 100 चीज का दाम दिया हुआ है, कुछ आपसे एक चीज का दाम पूछ रहा है, तो आप जो भी दाम आपको दिया रहेगा ना उसको 100 से डिवाइड कर दोगे। वही चीज यहां भी करेंगे। ठीक है, आप यहां पे लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 फ्लैट, क्या करोगे बेसिकली डिवाइड कर दोगे बेटा। चलिए डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे रख के काट भी सकते हो, जैसे प्रीवियस वाले में काटा है, ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड कर देना है, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। वहां दोनों बड़े नंबर इस वजह से काटा था, यहाँ डबल डिजिट का नंबर है, देखिए ना, 1 बार में जाएगा आपका। ठीक है, 1 10 100 1000 1000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, ये आपका 1 बार में गया 36, माइनस करेंगे कितना मिलेगा
8 में से 6 गया तो बचा 2, 6 में से 3 गया बचा 3, 2 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 36 9 से ट्राई करते हैं, ठीक है। 54 के 4 कैरी लगा 5, 9 3 से 27 और 5 32 हो जाएगा। देखिए, ठीक है, इसका मतलब ज़्यादा जा रहा है तो 8 बार में जाना पड़ेगा, ठीक है। 36 8 सा कर लीजिए आप। 48 के 8 कैरी लगा 4, 8 3 से 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 बार में ले गए हम, कितना हो गया ये? 288। माइनस करिए, 12 में से 4 8 गया तो बचा 4, 11 हो जाएगा। 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है ना। क्या उतारेंगे? 5 उतार देंगे। 345 है, कितनी बार में जाएगा ये? 9 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे लिखा ही है। 324 हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ ठीक है, 324 हो गया। ये 1 बार में गया, ये 2 बार में गया, मतलब माइनस किया है तो आगे क्या बचा है? 1 बचा है, तो 1 को उतार लो। अब ये 36 मेरे ख्याल से 5 टाइम्स में कितना जाएगा? 180 होगा, नहीं, हाँ कर लेते हैं, हाँ ठीक है, 180 हो जाएगा 5 टाइम्स में ये। और आपका ये अगर 6 टाइम्स में ले जाएं तो 216 आएगा, तो इसको 5 टाइम्स में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। 180 कितना बचेगा? ये 1 बचा और ये 3 बचा, आगे 5 और लिख देंगे। 315 अब कितनी बार में जाएगा? 9 टाइम्स में ये गया था तो 8 टाइम्स में ही जाएगा। 8 टाइम्स में कितना जाएगा? 288। माइनस कर दो, 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, 10 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। 5 तक हो गए, 0 लिखा था 0 लिख देंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा? तो इसको 7 टाइम्स में ले जाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई तो कर लेते हो ना, चलो 7 टाइम्स में जाएगा कितना? 252। माइनस कर दिया, आंसर कितना आएगा? 8। 6 में से 5 गया तो बचेगा, सॉरी 6 में से 5 गया तो बचेगा 1, 0 लगा है, 0 बढ़ा देंगे। 36 5 कितना हो जाएगा? 180। कट गया, आंसर कितना आएगा? ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी ₹189,5875। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 1 मिनट, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी एक फ्लैट का दाम कितना है? 18,95,875। क्लियर है अच्छे से? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बड़ा सा है, डिवीजन आपको करना पड़ेगा। 24th वाला देखिए क्या कह रहा है, सोल्यूशन कह रहा है द मास ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विद गैस इज 30 kg टू 50 ग्राम, ठीक है, एंड द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर इज 14 kg 480 ग्राम। हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेंट इन इट। कह रहा है जब आपका सिलेंडर भरा हुआ है गैस के साथ तो उसका वजन इतना है, और जब खाली है तो उसका वजन इतना है, तो कह रहा है गैस का वजन कितना होगा, ठीक है। तो देखो, टोटल मास ऑफ सिलेंडर ये किसके किसके बराबर होगा बेटा? बताओ किसके किसके बराबर होगा? मास ऑफ सिलेंडर यानी सिलेंडर का मास कितना है, और प्लस में मास ऑफ गैस, ठीक है ना, यानी गैस उसके अंदर कितनी भरी है। टोटल मास ऑफ सिलेंडर कितना है? 30 kg टू 50 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सिलेंडर, ठीक है, दिया हुआ है खाली सिलेंडर का मास 14 kg 480 ग्राम। आपसे मास ऑफ गैस पूछ रहा है तो मास ऑफ गैस निकाल लोगे। मास ऑफ गैस क्या करोगे? इधर लाओगे इसको तो माइनस कर दोगे। जब भी देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड से कोई चीज़ राइट हैंड साइड में ले जाए, या राइट हैंड साइड से कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में ले जाया जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो अपना साइन चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई में होंगे डिवाइड में चले जाएंगे, डिवाइड में होंगे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, प्लस में होंगे माइनस में चले जाएंगे, माइनस में होंगे प्लस में चले जाएंगे। ये 14 kg का आगे कोई सा साइन नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सीधा करके लिख सकते हो, मास ऑफ गैस क्या हो जाएगा? 30 kg 250 ग्राम में से माइनस कर दोगे
14 kg 480 ग्राम को। क्लियर है? माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। माइनस करना आता है ना, चलो मैं लिख के कर देता हूँ। 30 kg 250 ग्राम और ये हो जाएगा आपका 14 kg 480 ग्राम। ठीक है, 0 से 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 ही आएगा। 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, ये 11 हो जाएगा। 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है, अच्छा ये कट के कितना हो जाएगा? जब इसने इसको एक उधार दिया होगा तो कस के कट के 29 हो जाएगा। तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5 kg में हो जाएगा ये, और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। आंसर कितना आएगा? 15 kg 770 ग्राम। क्लियर है? समझ में आया? अच्छे से समझ में आया ना कि इधर भी काट के लिख दो। देखो ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा। अब समझ में आ गया ना अच्छे से? चलो 25 वाला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम अ क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग अ पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। कह रहा है 5 मीटर कपड़ा था, उसमें से इतना लंबाई हमने काट लिया, तो कितना बचा है? निकाल लेंगे बेटा सोल्यूशन। ठीक है ना, तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस कैसे निकलेगा बताओ? ये जो 5 मीटर है इसको आप लिख सकते हो 5 मीटर 00 सेंटीमीटर, इसमें से माइनस कर दोगे ये 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको आप एक ये दोगे तो ये बन जाएगा 10, इसको दोगे एक कैरी तो ये 10 बन जाएगा, और जब ये इसको देगा तो ये 9 बन जाएगा और ये वाला 10 बन जाएगा। ये सब तो आती होगी मेरे ख्याल से चीज़ें, बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, क्लास 1st 2nd 3rd में पढ़ाया जाता है। और ये आपका 4 बन जाएगा। इसने इसको कैरी दिया, ये 10 था, इसने इसको दे दिया तो ये 10 बन गया, ये 9 हो गया और ये 4 बन गया। 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, 9 में से 8 गया तो बचेगा 1 सेंटीमीटर में, और 4 में से 2 गया तो बचा 2 मीटर में। आंसर कितना आ गया? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ये आपका होगा रिमेनिंग पीस का लेंथ। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।